हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 4 अ डे इन द जू इसका एक्टिविटी नहीं है, ये देखिए चैप्टर 4 या लेसन 4 अ डे इन द जू इसका एक्सरसाइज 7 और एक्सरसाइज 8 इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। ये चैप्टर मैंने पूरा हिंदी में पढ़ाया है, लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब किया है और जितने भी इसके एक्सरसाइज थे 1 से लेकर 6 तक सब कुछ मैंने सॉल्व कर दिया है। आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा हमारे चैनल पर जाकर, क्योंकि मैंने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, तो प्लीज़ जाइए और चेक कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। और ये एक्सरसाइज 7 और 8 मैं अभी इसी वीडियो में बता दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ और इसका हिंदी मीनिंग भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Exercise 7. Write a letter to the headmaster or headmistress of your school within 100 words, seeking leave for 3 days to visit your ailing grandmother. इसका मतलब हुआ आपको एक लेटर लिखना है आपके स्कूल के प्रिंसिपल, या तो वो हेडमास्टर होंगे या तो हेडमिस्ट्रेस, ठीक है। उनको एक लेटर लिखना है, वो भी 100 वर्ड्स में। किस चीज़ के लिए? अवकाश की। 3 दिन के लिए आपको छुट्टी चाहिए, 3 दिन के अवकाश की अनुमति के लिए आपको 100 शब्दों में एक लेटर लिखना है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बीमार दादी माँ या नानी माँ को देखने उनके घर जा रहे हो या उनके पास जा रहे हो, ठीक है। ये है लेटर का सब्जेक्ट, मतलब किसके ऊपर लेटर लिखना है। अब कैसे लिखना है मैं ये आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। 100 वर्ड्स में बोला गया तो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है लेटर्स का, वही सेम दिया हुआ है, बट इसमें सिर्फ था ना जो मतलब जो स्टूडेंट है उसको ये वायरल फीवर हुआ है, बट उसी से रिलेटेड यहाँ दिया हुआ है कि उसे अपने ग्रैंड मदर के घर में या अपनी बीमार दादी माँ को देखने के लिए जाना है, ठीक है। तो लेटर इसी तरह लिखना है हम लोगों को। यहाँ पे फॉर्मेट पूरा बता दिया गया कि और बोला भी गया है कि इसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी से रिलेटेड एक अच्छा सा लेटर यहाँ पे मैं लिख के आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है द हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस। अब आपके स्कूल के प्रिंसिपल जो भी हो, ठीक है, या तो वो हेडमास्टर है या तो हेडमिस्ट्रेस है, ठीक है। टू द प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस इंडिकेट करके बोला गया है, तो आप लोग लिखिएगा टू हेडमास्टर, टू द या नहीं से मैंने तो द लिखा हुआ है, द हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस जो भी हैं आप लोग लिखिएगा। देन मैंने यहाँ पर ना ABC स्कूल ऐसा नॉर्मली दे दिया, बट आप यहाँ पर अपने स्कूल का नेम दीजिएगा। मुझे कुछ सजेस्ट मतलब नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है ABC स्कूल। आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नेम देना है, ओके। उसके बाद स्कूल का एड्रेस देना है। मैंने यहाँ पर एक ऐसी एड्रेस दे दिया है, BF ब्लॉक सॉल्ट लेक कोलकाता 700091, यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। ये देखिए ये वाला दिया हुआ था, तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है बस आप लोग को समझाने के लिए। बट आप लोग जब लिखिएगा ना द हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस, देन यहाँ पे स्कूल का नेम आप लोग अपने स्कूल का नेम दीजिएगा, ठीक है। देन BF ब्लॉक सॉल्ट लेक, यहाँ पे आप लोग अपने स्कूल का एड्रेस दीजिएगा। देन कोलकाता 700091, जो भी एड्रेस है आप लोग अपने स्कूल का एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को लिखना है यहाँ पर सब्जेक्ट लीव ऑफ एब्सेंस। आपका ये जो सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पर आप ये लेटर लिख रहे हैं, वो हम लोगों को लिखना होगा ना। अनुपस्थिति के लिए अवकाश, ये हुआ ना, तो आप लोग सब्जेक्ट लिखकर लीव ऑफ एब्सेंस लिख दीजिएगा। एंड देन अब हम लोग लेटर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल जो भी हैं। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आई हम्बली रिक्वेस्ट दैट आई, यहाँ पर आप लोग अपना नाम दीजिएगा, दैट आई पुष्पा यादव, मैंने यहाँ पर अपना नाम दिया है, और स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 नीड लीव फॉर 3 days एज माई ग्रैंड मदर इज सीरियसली इल। इसका मतलब हुआ मैं विनय पूर्वक या मैं विनम्रता पूर्वक आपसे यह अनुरोध करती हूँ कि मैं पुष्पा यादव आपके विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मुझे 3 दिनों के लिए अवकाश की आवश्यकता है क्योंकि मेरी दादी गंभीर रूप से बीमार है, ठीक है। हर हेल्थ हैज़ तो देखिए हर हेल्थ हैज़ डिटेरियोरेटेड significantly and my family has requested my presence to take care of her
एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। इसका मतलब हुआ कि उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है। डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है कि काफ़ी बिगड़ गई है, ठीक है, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है और मेरा परिवार एंड माय फैमिली, मेरा परिवार चाहता है कि मैं उनके पास रहकर उनकी देखभाल करूं और उनकी भावनात्मक समर्थन दूं, यानी कि इमोशनल सपोर्ट दूं, ठीक है। It is important for me to visit her during this time. I kindly request you to grant me leave for 24th March to 26th March. इसका मतलब हुआ कि इस समय उनके पास रहना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मैं आपसे 24 मार्च से 26 मार्च तक 3 दिनों के अवकाश की अनुमति का अनुरोध करती हूँ, ठीक है। I assure you that यहाँ पे that I will complete any pending school work and catch up on missed lessons once I return। यानी कि मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि लौटने के बाद मैं अपना सारा अधूरा स्कूल कार्य पूरा कर लूँगी और छूटी हुई कक्षाओं की, मिस्ड लेसन का मतलब क्या हुआ, छूटी हुई कक्षाओं की पढ़ाई भी वापस आकर कर लूँगी, ठीक है। आई शैल बी ऑब्लिग्ड इफ़ यू काइंडली ग्रांट मी परमिशन। आपकी कृपा के लिए मैं अत्यंत आभारी रहूँगी, ठीक है। एंड देन सॉरी, मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन गलत बोला। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू काइंडली ग्रांट मी परमिशन, ठीक है। मैं आपकी कृपा के लिए अत्यंत आभारी रहूंगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को थैंकिंग यू योर सिंसियरली, आपका अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है, सिटी, पिन कोड एंड डेट देना है जिस दिन आप ये लेटर लिख कर अपने स्कूल में जमा दे रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया लेटर। मैं एक बार और आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है द हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस। आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नेम देना है, अपने स्कूल का एड्रेस देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक नॉर्मली एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। एंड देन सब्जेक्ट, आप किस विषय पर ये लेटर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लीव ऑफ एब्सेंस, ओके। एंड देन उसके बाद रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आई हम्बली रिक्वेस्ट दैट आई पुष्पा यादव, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। आई हम्बली रिक्वेस्ट दैट आई पुष्पा यादव, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 नीड लीव फॉर 3 days as my grandmother is seriously ill। मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि मैं पुष्पा यादव आपके विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मुझे 3 दिनों के लिए अवकाश की आवश्यकता है क्योंकि मेरी दादी माँ या नानी माँ गंभीर रूप से बीमार है। Her health has deteriorated significantly and my family has requested my presence to take care of her and provide emotional support। Her health यानी कि उनकी तबीयत जो है काफ़ी बिगड़ गई है और मेरा परिवार चाहता है कि मैं उनके पास रहकर उनकी देखभाल करूं और उन्हें इमोशनल सपोर्ट दूं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू विजिट हर ड्यूरिंग दिस टाइम। मेरे लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मैं इस समय उनके पास रहूं, ठीक है, कि मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है उनके पास रहना इस समय, ठीक है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फ्रॉम 24th मार्च टू 26th मार्च, यानी कि मैं आपसे 24 मार्च से 26 मार्च तक 3 दिनों के अवकाश की अनुमति का अनुरोध करती हूँ। आई अश्योर यू दैट आई विल कंप्लीट एनी पेंडिंग स्कूल वर्क एंड कैच अप ऑन मिस्ड लेसन्स वंस आई रिटर्न। मैं आश्वासन देती हूँ कि लौटने के बाद मैं अपना सारा अधूरा स्कूल कार्य पूरा कर लूँगी और छूटी हुई कक्षाओं की पढ़ाई पूरी कर लूँगी। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू काइंडली ग्रांट मी परमिशन। मैं आपकी कृपा के लिए अत्यंत आभारी रहूँगी, ओके। उसके बाद थैंकिंग यू योर सिंसियरली, यहाँ पे आपको अपना नाम देना है और यहाँ पे योर एड्रेस, आपका सिटी, पिन कोड एंड डेट दे देना है जिस दिन आप ये लेटर सबमिट करोगे, ओके। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 8 में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज 7। तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8 में। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ ये भी कैसे लिखना है। तो पहले हम लोग एक्सरसाइज 8 का क्या है वो पढ़ लेते हैं।
तो एक्सरसाइज 8 में है राइट अ लेटर, अगेन लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विद इन 100 वर्ड्स नरेटिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कि यहाँ पर भी हम लोगों को एक लेटर ही लिखना है, वो भी 100 वर्ड्स में, यानी कि 100 शब्दों में अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, यह बताते हुए कि आपने एक वन्य संरक्षण का मतलब एक अभयारण्य का दौरा किया या एक अभयारण्य में आप घूमने गए थे, वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने कैसे लिखा है मैं आप लोगों को ये वाला बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी तक मैंने जो हम लोगों ने ये जो ऊपर वाला लेटर जो मैंने आप लोगों को लिखाया या बताया, उसको ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। ऑफिशियल लेटर जैसे कि हम किसी कार्य हेतु कहीं पर किसी पदाधिकारी को या अपने स्कूल में कहीं भी कुछ लेटर लिख रहे हैं ना, उसको ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। बट अगर हम लोग अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली को, किसी को भी अगर लेटर लिख रहे हैं ना, उसको पर्सनल लेटर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 8 में। तो एक्सरसाइज 8 में जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि एक लेटर लिखना है अपनी फ्रेंड को, यह बताते हुए कि आपने एक वन्य जीव अभयारण्य का दौरा किया और मतलब घूमने गए, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है, यही बताते हुए अपने फ्रेंड्स को 100 वर्ड्स में एक लेटर लिखना है। तो कैसे लिखना है मैं ये आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। किसका एड्रेस लिखना है? आपका अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, आपका एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बार और बोल रही हूँ अच्छे से, यहाँ पर सबसे पहले आपका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नॉर्मली एक एड्रेस लिख लिया है, आपका जो एड्रेस होगा आप वो लिखिएगा 123 रोज स्ट्रीट, ग्रीन पार्क, दिल्ली 11001। उसके बाद डेट, जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो उस दिन का डेट, मैंने ये 24 को लिखा, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ 24 लिख दिया। ठीक है, तो अगर आप लोग जब लेटर लिखिएगा, ये चीज़ मुझे बार बार पूछा जाता है कि मैम यहाँ पर किसका एड्रेस होना चाहिए, यहाँ पर किसका एड्रेस है, तो ये मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पर आपका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका एड्रेस होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है नॉर्मली एक ऐसी एड्रेस लेकर 123 रोज स्ट्रीट, ग्रीन पार्क, दिल्ली। उसके बाद पिन कोड डाल दिया, उसके बाद डेट लिख दिया जिस दिन मैंने ये लेटर लिखा। एंड देन उसके बाद आप लोग अपने फ्रेंड्स का नेम ले लेना। मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे ही डियर गौरी, एक ऐसी नाम लिया एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो डियर गौरी, आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके, लास्ट वीक आई विजिटेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट वाज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। ये एक्सपीरियंस है, EXPERIENCE। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ डियर गौरी, प्रिय गौरी, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी तरह से हो। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, मैंने आई विजिटेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने एक वन्य जीव अभयारण्य का दौरा किया। आप लोग चाहो तो यहाँ पे उस वन्य जीव अभयारण्य का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऐसा सुंदरवन का वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है, सुंदरवन नेशनल पार्क, इस तरह का आप लोग कोई भी एक नेम दे सकते हैं। जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। तो आप लोग अगर कहीं गए हो तो उसका नेम भी दे सकते हो, या फिर ऐसे ही आई विजिटेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आप लोगों को बता दूँ इसका हिंदी मीनिंग। आई होप यू आर डूइंग वेल, यानी कि मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी तरह से हो। लास्ट वीक आई विजिटेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिछले सप्ताह मैंने एक वन्य जीव अभयारण्य का दौरा किया। एंड इट वाज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, और यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। उसके बाद I saw majestic animals like tigers, elephants and deer roaming freely in their natural habitat। यानी कि मैंने वहाँ बाघ, हाथी और हिरन जैसे शानदार जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में घूमते हुए देखा। The greenery, यहाँ पे देखिए, the greenery was breathtaking and the chirping of birds felt so soothing। यानी कि चारों ओर हरियाली थी। The greenery was breathtaking का मतलब होता है चारों ओर हरियाली थी, और पक्षियों की चहचहाहट बहुत सुकून देने वाली थी। ठीक है, और पक्षियों की जो चहचहाहट थी, उनकी जो आवाज़ थी, वो बहुत ही सुकून देने वाली थी। द सफारी राइड वाज थ्रिलिंग, ये कुछ भी नहीं है, गलत हो गया था। एंड आई इवन स्पॉटेड अ पीकॉक डांसिंग, इसका मतलब हुआ कि सफारी यात्रा रोमांचक थी और मैंने एक मोर को नाचते हुए भी देखा।
It was a great learning experience about wildlife conservation. इसका मतलब हुआ यह वन्य जीव संरक्षण के बारे में एक मतलब सीखने का एक शानदार अनुभव था. ठीक है, इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब यह एक शानदार सीखने का अनुभव था. किसके बारे में? वन्य जीव संरक्षण के बारे में. I wish you were there with me, यानी कि काश तुम मेरे साथ होती. Let's plan a trip together someday. इसका मतलब चलो कभी एक साथ यात्रा की योजना बनाते हैं. Waiting for your reply. तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा. हो गया ये लेटर. एंड देन आपको यहाँ लिख देना है योर लविंग फ्रेंड. यहाँ पर आपको अपना नेम दे देना है. एंड यहाँ पर स्टैम्प देना है. तो आपकी फ्रेंड का नेम क्या है आप वो लिख दीजिएगा. केयर ऑफ यानी कि उनके फादर का नेम, या डी ऑफ यानी कि डॉटर ऑफ, ये भी लिख सकते हैं आप लोग. ठीक है, उसके बाद आपकी फ्रेंड का जो भी एड्रेस है आप वो लिख दीजिएगा. मैंने यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू ले लिया 67 नेहरू कॉलोनी लखनऊ, उसके बाद ये एक पिन कोड डाल दिया. तो इस तरह से ये लेटर का फॉर्मेट आपको लिखना है. तो मैं एक बार और आप लोगों को बता देती हूँ. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना है एंड देन डेट दे देना है. पूरा क्लियरली होना चाहिए. आपका अपना एड्रेस होना चाहिए, सिटी नेम होना चाहिए एंड वहाँ का पिन कोड होना चाहिए. ठीक है, एंड उसके बाद डेट दे देना है. उसके बाद आपको अपने फ्रेंड का कोई भी आप नाम ले लीजिए. मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ गौरी ले लिया है. ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने फ्रेंड का नेम लिख लीजिएगा. डियर गौरी, आई होप यू आर डूइंग वेल. लास्ट वीक आई विजिटेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट वाज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. आई सॉ मैजेस्टिक एनिमल्स लाइक टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड डियर roaming freely in their natural habitat. The greenery was breathtaking and the chirping of birds felt so soothing. The safari ride was thrilling and I even spotted a peacock dancing. It was a great learning experience about wildlife conservation. I wish you were there with me. Let's plan a trip together someday. Waiting for your reply. And then यहाँ पर your loving friend लिखकर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे स्टैम्प दे देना है. स्टैम्प लिखकर आपको अपने फ्रेंड का नेम, उनके फादर का नेम और एड्रेस लिख देना है. ओके, तो ये हो गया हमारा लेटर कंप्लीट. ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. ठीक है, बाय.